अब मैनुअल नहीं, मशीनों से होगी वाहनों की फिटनेस जांच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। आपको बता दें कि अब आने वाले समय में जो है वो वाहनों की फिटनेस जो है उसकी जांच मशीनें करेंगी, ना कि मैनुअल। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मैनुअली चेकिंग जो है वो देखने को, यानी कि टेस्टिंग जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब आने वाले समय में जो है वो ऑटोमेटिक सेंटर स्टेशन खोले जाएंगे, जहां पर मशीनें जो है वो वाहनों की फिटनेस जांच करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वाहनों की फिटनेस जांच अब मशीनों से होगी और इसके लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए निजी क्षेत्र में कोई भी इस तरह का सेंटर जो है वो खोल सकता है। यानी कि आप अगर, यानी कि निजी क्षेत्र, प्राइवेट, अगर आप सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो प्रक्रिया, यानी कि पूरी तरीके से प्रक्रिया करने के बाद, आवेदन करने के बाद जो है वो आपको प्राइवेट सेंटर्स में आप जो है वो ऑटोमेटिक सेंटर, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोल सकते हैं। और आपको बता दें कि साथ ही साथ इसके लिए जम्मू और श्रीनगर को अप्लाई प्राधिकरण बनाया गया है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर से परिवहन विभाग के पास जो है वो केवल 6 आवेदन आए हैं, यानी कि निजी क्षेत्र से जो है वो 6 आवेदन आए हैं। और आवेदन होने के बाद, यानी कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिक सेंटर टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोल सकते हैं। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दें कि वर्तमान में वाहनों की फिटनेस की जांच जो है वो परिवहन विभाग के अधिकारी मैनुअल तरीके से करते हैं। इसमें वाहनों की ब्रेक, हॉर्न, टायर, इंजन जो है, रिफ्लेक्टर आदि की जांच की जाती है। और इस प्रक्रिया में वाहन चालकों के अलावा विभाग के कर्मचारियों को भी काफी समय लग जाता है। और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निजी सेंटर के माध्यम से जो है वो स्वचालित परीक्षण सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक सेंटर टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोले जाएंगे। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो है वो 6 के करीब जो है वो आवेदन आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग को जो है वो 6 के करीब आवेदन आए हैं। अगर आप भी जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ करना होगा, यानी कि आपको इसके लिए कितनी जमीन की जरूरत होगी और क्या कुछ जो है वो बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर यह बताया गया कि अगर आप भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करीब एकड़, यानी कि 1 एकड़ जमीन जो है वो होनी चाहिए। जमीन के चारों ओर जो है वो 4 दीवारी बनानी होगी। साथ ही जमीन के कुछ हिस्से में जो है वो पक्का निर्माण जो है वो करवाना होगा, जहां पर आधुनिक मशीनें जो है वो लगेंगी। आपके पास, यानी कि 1 एकड़ जमीन होना जो है वो अनिवार्य है, आपके पास ये होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोल सकते हैं। और इसके लिए परिवहन विभाग को जो है वो 6 आवेदन भी आए हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर जो है वो आपको, यानी कि आप जो है वो वहां पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोल सकते हैं। जिस प्रकार से इस वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मैनुअल के द्वारा जो है वो यानी कि टेस्टिंग, वाहनों की जो है वो टेस्टिंग की जाती है, यानी कि जांच की जाती है। लेकिन अब आने वाले समय में जो है वो मशीनों के जरिए से, यानी कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोले जाएंगे, जहां पर वाहन की पूरी तरीके से जांच होगी। और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, क्योंकि काफी समय लगता है, कर्मचारियों की बात करें तो परिवहन विभाग के कर्मचारियों को काफी समय लगता है, जिसके चलते इसे आसान बनाने के लिए अब जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये तरीका है कि अब जो है वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोले जाएंगे और निजी क्षेत्र भी जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र जो है वो भी ऑटोमेटिक स्टेशन जो है, टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोल सकते हैं। उसके लिए आपको जो है परिवहन विभाग में आवेदन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर जो है वो आप खोल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से, यानी कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से इस समय जो है वो कर्मचारियों को जो है वो काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन जब मशीनें आएंगी तो आने वाले समय में जब मशीनें, यानी कि जब मशीनें आएंगी और ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जब खोले जाएंगे तो तब आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि कितना समय जो है ये लगाती है। क्योंकि मशीन, आप जानते हैं कि जब मशीनों से काम होता है तो मशीनें जो है वो काफ़ी कम समय लगाती है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी यानी कि जिस प्रकार से कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं समय जो है वो काफ़ी बचत, यानी कि समय की बचत हो जाती है, जिसके चलते इसे आसान बनाने के लिए आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो खोले जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।